जब मैं सैटरडे मैम के पास में आया था सरस्वती वंदना के लिए, तो मैंने सभी को देखा कि अपने पेज पर कुछ श्रीमद् भगवत गीता के जैसे कि नैनम जिंद्री शास्त्रानी नैनम दीपावक का यदा अरेंद्रम से अग्लानी भवति भारत, ऐसे अनेक प्रकार के श्लोकों को उच्चारण कर रहे थे, पढ़ रहे थे, याद करने की कोशिश कर रहे थे आज के लिए। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ कॉम्पिटिशन तक उन्हें सीमित ना रखें, उन्हें अपने जीवन में धारण करें। आपको जब भी जैसा भी टाइम मिले गीता जी के एक श्लोक या तो फिर आप एक पाठ का प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। और मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी कंपटीशन में आया हूँ, लेकिन ये बात का मैं इसलिए आपको कह सकता हूँ क्योंकि मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार कंटिन्यू, चाहे इंटरनल एग्जाम्स हो चाहे फाइनल एग्जाम्स हो, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के एक पाठ का प्रतिदिन पाठ करता हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी प्रतिदिन गीता के पाठ का आपको पाठ करना चाहिए। और जब मैंने यही बात मैम को बताई तो उन्होंने कहा कि आप ये सब श्लोक को ना बोलते हुए आप कुछ अलग बताइए। तो मैं श्रीमद् भगवत गीता के महत्व के बारे में आपको बताऊंगा। जब आप श्रीमद् भगवत गीता जो मूल गीता प्रेस गोरखपुर की आती है छोटी पॉकेट, उसमें पहले ही पेज पर उसके महत्व लिखा होता है, तो मैं वो महत्व के बारे में आपको बताऊंगा। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत् यः पुमान् विष्णुपदं वाप्नोति भयशोका वर्जितः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत् यः पुमान् विष्णुपदं वाप्नोति भयशोका वर्जितः। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मन निर्मोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने सकल गीतां भासि जल संसार मन नाशनम। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं प्रज्ञान भस्य मुख पद्माधुनी श्रद्धा। गीता गंगोत्वकम पित्वा पुनर्जन्म न बुद्धते सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। पार्थो वस्त सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतमेव देवकी पुत्र एको मंत्र से नामानी यानी कर्माप्यम तस्य सेवा। इसका अर्थ होता है कि अगर हम पहले इसकी बात करें कि गीता शास्त्र में पुण्य अर्थात कि जो मनुष्य शुद्ध बुद्धि से गीता जी का पाठ करता है या तो फिर उसे पढ़ता है, वह भय और शोक आदि से मुक्त हो जाता है। और अगर अगले श्लोक की बात करूं कि गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च, अर्थात कि उसके इस जन्म के और पिछले जन्म के सारे पाप भी हम गीता पढ़ने से उसके पाप भी धुल जाते हैं। और ऐसे ये मन निर्मोचना पुंसा जल स्नानम धीरे धीरे, जैसे कि हम जब स्नान करते हैं तो हमारी सिर्फ बॉडी डिटॉक्स होती है, लेकिन ये भगवत गीता रूपी गंगा में हम अगर एक भी बार स्नान कर लेते हैं तो ये हम पूरे जो दुनिया भर के जो झंझावातों है इससे हम मुक्त हो जाते हैं। इसी बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।